आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आज किसान सम्मान सम्मेलन में 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त की जारी। 9 करोड़ 26 लाख किसानों को मिला लाभ। प्रधानमंत्री ने कहा, खेती को नई दिशा देने के लिए माताओं और बहनों की भूमिका का किया जा रहा है विस्तार। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश में जारी किया रेड अलर्ट। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की जताई संभावना। और चौथे और ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़े मंगल पर लखनऊ के मंदिरों में दिखी भक्तों की भारी भीड़। जगह जगह भंडारों में किया गया प्रसाद वितरण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लिया। श्री मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत करीब 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी की। इस सम्मेलन में उन्होंने किसानों से संवाद करने के साथ ही उनके उत्पाद भी देखे। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से ज्यादा महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि माताओं और बहनों के बिना खेती की कल्पना करना असंभव है। इसीलिए खेती को नई दिशा देने के लिए भी माताओं और बहनों की भूमिका का विस्तार किया जा रहा है। अब हम कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। आज 30,000 से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए। अभी 12 राज्यों में ये योजना शुरू हुई है। आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर पहला फैसला श्री मोदी ने किसानों के हित में लिया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ आदरणीय मोदी जी ने ली तो उन्होंने सबसे पहला कार्य और सबसे पहले किसी एक फाइल पर हस्ताक्षर किया तो वह था पुनः अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित। और आज देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की इस नई सौगात के साथ इस नए अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। किसान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद श्री मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र का ये पहला दौरा है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के बाद दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती में शामिल हुए। इसके बाद श्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। श्री मोदी आज वाराणसी में रात्रि विश्राम के बाद कल बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायत प्रमुखों से योग और मोटे अनाज के बारे में जागरूकता फैलाकर समग्र स्वास्थ्य को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। ग्राम प्रधानों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि पंचायत परिसरों, विद्यालयों, आंगनबाड़ियों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर योग आधारित कार्यक्रमों का आयोजन लोगों तथा युवाओं को स्थायी और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। इससे एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा। पूरे प्रदेश में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत योग सप्ताह जोर शोर से मनाया जा रहा है।
इसी कड़ी में वाराणसी में प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सा परिसर में योग के माध्यम से निरोग रहने की बात कही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को बढ़ावा मिला है। जौनपुर में भी योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी डॉक्टर कमल ने बताया कि योग अभ्यासों से व्यक्ति के भीतर अंतर्निहित शक्तियों का पूर्ण विकास होना शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला मन की बात कार्यक्रम होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम पर ऑनलाइन भी सुझाव दिए जा सकते हैं। 28 जून तक भेजे गए सुझाव और विचारों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए देश को सिकल सेल एनीमिया मुक्त करने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में स्क्रीनिंग, रोकथाम के लिए परामर्श और सिकल सेल रोग वाले व्यक्तियों की देखभाल करना शामिल है। इसीलिए ध्यान दीजिए, अगर आपके बच्चे या किसी गर्भवती महिला को एनीमिया यानी खून की कमी, आंखों में पीलेपन के साथ साथ बदन में तेज दर्द हो, कोहनी और घुटनों में सूजन लगे या बार बार बुखार आ जाता हो, तो ये सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। इसे नजरअंदाज ना करें। आज ही अपने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाकर जांच कराएं और सिकल सेल एनीमिया का नामो निशान मिटाएं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 44 गौ संरक्षण केंद्रों के निर्माण और विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुधन विभाग को आदेश जारी किया है कि 5,28,000 रुपए की धनराशि से 15 जिलों में गौ संरक्षण केंद्रों के निर्माण और विकास को सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में बरेली, उन्नाव, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, जालौन, मथुरा, संभल, रायबरेली, अमेठी, हरदोई, फतेहपुर, मुरादाबाद और आगरा जिले के अंतर्गत आने वाले कुछ कस्बों में गौ संरक्षण केंद्रों का निर्माण और विकास किया जाएगा। देश भर में 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इन नए कानूनों में केस संपत्तियों के त्वरित निपटान का प्रावधान भी किया गया है। नए कानूनों में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को केस का 30 दिनों के अंदर निपटारा करना अनिवार्य होगा, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं को संरचित करने में मदद मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया में तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। इसमें फोटोग्राफी से लेकर वीडियोग्राफी तक शामिल है। धारा 497 संपत्तियों के संबंध में पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और दक्ष बनाए रखना सुनिश्चित करती है। वहीं धारा 497 के अनुसार फोटो या वीडियोग्राफी रिकॉर्ड्स को अब जांच, ट्रायल या अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में प्रमाण के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। इससे संपत्तियों के संबंध में प्रत्येक कदम का विस्तृत रिकॉर्ड सुनिश्चित किया जा सकेगा। नए कानूनों में केस संपत्तियों के मामले का समय पर निस्तारण किया जा सकेगा। रिकॉर्डिंग के 30 दिनों के भीतर संपत्ति को नष्ट, जब्त या वितरित किया जाएगा। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से केस संपत्तियों के मामलों की पूरी प्रक्रिया को दस्तावेजों में दर्ज किया जाएगा। 3 नए आपराधिक कानूनों पर अधिक जानकारी के लिए सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम कल सुबह 10:50 पर। पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है। प्रयागराज में सोमवार को देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सुल्तानपुर, कानपुर और हमीरपुर में भी पारा 46 से 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने ज्येष्ठ माह के चतुर्थ और अंतिम बड़े मंगल को लखनऊ के हजरतगंज स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना, महापौर सुषमा खरकवाल भी शामिल हुई। निर्जला एकादशी के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा भजन संगीत संध्या का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस भजन संध्या का आनंद उठाया। वहीं मथुरा में निर्जला एकादशी पर श्री द्वारिकाधीश और वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आज किसान सम्मान सम्मेलन में 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त की जारी। 9 करोड़ 26 लाख किसानों को मिला लाभ। प्रधानमंत्री ने कहा, खेती को नई दिशा देने के लिए माताओं और बहनों की भूमिका का किया जा रहा है विस्तार।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश में जारी किया रेड अलर्ट। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की जताई संभावना। और चौथे और ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़े मंगल पर लखनऊ के मंदिरों में दिखी भक्तों की भारी भीड़। जगह जगह भंडारों में किया गया प्रसाद वितरण। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।